अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के जो हमारे वीलॉग का मौजू है वो है कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब से जो हासिल की हुई रजिस्ट्रेशन है प्रैक्टिशनर्स की, उसकी रिन्यूअल या तजदीद जो है वो किस तरीके से होती है, आज हम ये आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुका है, 20 सितंबर 2023 को ये होना है। और उसमें जो शेड्यूल आया है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा कि 26 जुलाई तक जो है, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुई है तो आप उसको 26 जुलाई तक रिन्यू करा लें। तो 26 जुलाई तक आपकी दरख्वास्तें नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के दफ्तर तक पहुंच जानी चाहिए। तो वो फिर उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो रिन्यू होगी, और जिनकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगी वही वोट कास्ट कर सकेंगे। तो एक तो उस हवाले से भी ये ज़रूरी था, और चूँकि ये रूल्स जो हैं वो होम्योपैथी और तिब के दोनों के यकसा हैं, लिहाजा तिब का भी और होम्योपैथी का भी सेम ही तरीक़ाकार है। जो सिर्फ फॉर्म का जो है वो फ़र्क है, बाकी फ़ीस वगैरह वही है जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की है। तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको फॉर्म को फिल करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा और क्या क्या उसके साथ आपने मुंसलिक करना है। तो सबसे पहले तो जो है इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है आपने। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगा, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब की भी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन नेशनल काउंसिल फॉर तिब की वेबसाइट पे ये पुराना फॉर्म जो है वो पुरानी फ़ीस के साथ जो है वो मौजूद है, लेकिन होम्योपैथिक काउंसिल में ये जो है फॉर्म जो है वो नया फॉर्म अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों ही फॉर्म जो है वो दे दूं, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का भी और तिब का भी। तो इसका लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड कर सकें। और अगर फिर भी डाउनलोड ना हो रहा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ये फॉर्म जो है वो आपके व्हाट्सएप पे PDF फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करना है, और फॉर्म फिल करने के साथ अब इस फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दरकार है। सबसे पहले आपने ये, अब इस व्लॉग में हम सिर्फ रिन्यूअल की बात करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है उसके हवाले से मैं अलहदा इंशाल्लाह एक अलग व्लॉग जो है वो बनाऊंगा, और फिर आपको उसमें उसके जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो मैं फराहम करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जो है इसके अंदर जो चीज़ें दरकार हैं वो पुरानी रजिस्ट्रेशन जो है आपकी उसकी कॉपी चाहिए, और अगर रिन्यूअल हो चुकी है तो उसकी कॉपी भी आपके इसमें चाहिए। ठीक है जी। और शनाख्ती कार्ड की आपकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, और 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए, ये आपने साथ में लगानी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने ग्रेड 16 से अबव किसी ऑफिसर से अटेस्ट करवाने हैं। शनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने अटेस्ट करवानी है। तो फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करने के बाद ग्रेड 16 से अबव के ऑफिसर से आपने ये फॉर्म जो है वो अटेस्ट करवाना है। 17 के किसी ऑफिसर से करवा लें, कोई हेडमास्टर से करवा लें, इनके पास होता है तो वो उनसे आप ये फॉर्म अटेस्ट करवा लें। और 1840 रुपये का बैंक ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर, ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब के, अगर तिब का है तो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के नाम बनेगा, और अगर होम्योपैथी की है तो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के नाम ये 1840 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनेगा, या आप बैंक ड्राफ्ट जो है वो बनवा के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो है उन लोगों के लिए कि जिनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने में अभी एक्सपायर हो गई है और 3 माह का अरसा अभी नहीं हुआ। एक्सपायर होने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर ये 1840 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। इसमें रजिस्ट्रेशन की, ये रिन्यूअल की फ़ीस भी मौजूद है, और इसके अंदर जो आपका वो जो कंप्यूटराइज्ड कार्ड जो है वो काउंसिल भेजती है वो कार्ड की फ़ीस भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई है, उसको एक्सपायर हुए 3 माह से
ज़्यादा का अरसा गुजर गया है तो फिर 250 रुपया एक्स्ट्रा आपको साथ में जमा कराना होगा। और जितने साल गुजर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सपायर हो गई है, उसके बाद जितने भी साल गुजर गए हैं आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराई, तो हर साल के हिसाब से 250 रुपये आपने उस 1840 में जमा करने हैं। और उस तमाम रकम का जो है वो बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर जो है वो नेशनल काउंसिल के नाम जो है वो बनवाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिन्यूअल के लिए, ये आपने इकट्ठे करने हैं और साथ में लगाने हैं। और फिर इसको आपने वो जो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं उनसे अटेस्ट कराना है और जो है वो काउंसिल के एड्रेस पे भेज देने हैं। काउंसिल का जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, फजल टाउन, फेज़ 1, एयरपोर्ट लिंक रोड, रावलपिंडी, ये उनका एड्रेस है। एड्रेस मैं फिर दोहरा देता हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, फजल टाउन, फेज़ 1, एयरपोर्ट लिंक रोड, रावलपिंडी। मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब का भी एड्रेस जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। नेशनल काउंसिल फॉर तिब, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, G5/2, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, G5, इस्लामाबाद। ये नेशनल काउंसिल फॉर तिब का एड्रेस है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, G5/2, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंस बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, G5, इस्लामाबाद। तो ये आपने अगर तिब से ताल्लुक़ रखते हैं तो तिब की ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके और तिब की काउंसिल को भेज दें, और अगर होम्योपैथी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये होम्योपैथी के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके होम्योपैथी काउंसिल को भेज दें। जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं फॉर्म समेत, जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ लगाई है, जो आपने तस्वीर पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीर जो हैं वो लगानी है, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होती हैं रिन्यूअल के लिए, और वो फ्रेश तस्वीर आपने इसमें लगानी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रख लेने हैं और TCS कराएँ। इसमें ज़्यादा बेहतर ये होगा TCS कराएँ, आपके पास सबूत होगा, उसकी रसीद भी जो है वो आप अपने पास रिकॉर्ड में जो है वो साथ रख सकते हैं, ताकि किसी भी वक्त अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो आप इसको पेश कर सकते हैं। तो ये तो था आपका काम जो आपने करना है। अब रजिस्ट्रार नेशनल काउंसिल फॉर तिब या नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की जिम्मेदारी है कि वो आपकी जब ये दरख्वास्त मिल जाती है उसको और ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कानूनन रूल्स के मुताबिक कि वो 1 माह के अंदर अंदर आपके जो आपने एड्रेस दिया है आपके होम एड्रेस पे वो उसको भेजे। वो इस बात का पाबंद है कानूनन के 1 माह के अंदर अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ पर आपके घर के पते पे आ जानी चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस था। और चूँकि होम्योपैथिक काउंसिल का इलेक्शन करीब है और तारीख जो है वो कम है, तो इसमें मेरी एक सजेशन होगी कि आपके शहर में आपके दोस्त हैं, आपके ग्रुप्स होंगे, आपकी जमात होगी, आपका कोई ग्रुप होगा, पॉलिटिकल ग्रुप होगा, जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो ये नहीं अभी रिन्यू हुई, तो आज 22 तारीख है तो 26 तारीख तक ये है, तो आप लोग ये तमाम दोस्तों के डाटा जो है वो इस तरीके से इकट्ठा करें और एक दोस्त के ज़िम्मे लगाएं, वो वहाँ इस्लामाबाद जो है वो डायरेक्ट चला जाए और काउंसिल के ऑफिस में जो है वो डायरेक्ट जाके जमा करवा दें। वहाँ पे काउंसिल से उनका बैंक अकाउंट पता चल जाएगा। फर्स्ट वीमेन बैंक में उनका अकाउंट नंबर है, वहाँ पे आप वो पैसे जमा करा दें, या वो बैंक ड्राफ्ट जो है वो डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे ऑफिस में जमा करा दें, तो वो जमा करा के और काउंसिल की रसीद हासिल कर लें और आपको फिर ये आसानी हो जाएगी कि ड्यू डेट में आपकी वो वहाँ पे जमा हो जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैंने ये व्लॉग जो बनाया है ये मैं 2 लोगों से इंस्पायर होकर बनाया है। आज मैंने पोस्ट देखी होम्योपैथिक डॉक्टर अंजुम नूरदीन साहब की, बहुत अच्छा उन्होंने पोस्ट लगाई और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तमाम लोगों को। एक तो
उनसे इंस्पायर था। और एक जो तबीब हैं वफाक अतिबा के जनरल सेक्रेटरी मुशर्रफ ज़ैदी साहब, इन्होंने बहुत पहले जो है बहुत अर्सा पहले एक पोस्ट जो है वो लगाई थी और उसमें इसका तरीका जो है वो सारा बताया था। तो मैंने कहा कि क्योंकि इलेक्शन जो है वो करीब है होम्योपैथी का और ये ज़रूरत है दोस्तों की, बहुत से लोगों को इसके प्रोसेस का नहीं पता, तो इसके प्रोसेस से जो है वो आगाही जो है वो देनी चाहिए। लिहाजा ये आज का व्लॉग जो है वो इसी सिलसिले में है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।